अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉट 3D। मेरा नाम उवैस है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपनी रिग्ड हुई हुई बॉल को एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेशन में डिफरेंट वेरिएशंस देखेंगे हम आज। जाहिर सी बात है एक ही को कवर अप कर सकेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम किसी और वेरिएशन को देखेंगे। एनिमेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके पास किसी भी तरीके से आप एनिमेशन करें, कोई भी किसी भी किस्म की एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छा रेफरेंस होना ज़रूरी है। अगर आप बिगर रेफरेंस के काम करते हैं तो फिर उसमें परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आप बिल्कुल प्रोफेशनल हो। ठीक है, एनिमेशन के लिए रेफरेंस का होना ज़रूरी है और बहुत सारे इंटरनेट पे रेफरेंसेस मौजूद हैं बाउंसिंग बॉल के। आज हमने रिग किया था बॉल को, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करके एंड उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं एनिमेशन के साथ। माया के अंदर एनिमेशन के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास आप खुद एक्ट कर लें या फिर आप कहीं से इंटरनेट से रेफरेंस निकाल लें। आज हम भी यही करने वाले हैं। एक बाउंसिंग बॉल का एनिमेशन का रेफरेंस लिया है मैंने, 2D हो या तो ड्राइंग हो। 2D के ऊपर उससे हम सीक्वेंस बना के एंड माया के अंदर इंपोर्ट करेंगे और फिर अपने रेफरेंस को देखते हुए एनिमेशन करेंगे। आइए देखते हैं। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। सबसे पहले तो आप अपना माया के अंदर जो आपने रिग किया था उसे आप इंपोर्ट करके ले आएँ एंड फाइल में जाके इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट पे जाने के बाद आपका जो भी फोल्डर था आप उसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लें या फिर आप उसको यहीं से डायरेक्टली भी डायरेक्शन दे सकते हैं। मैं पाथ कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ एंड मैं अपने इस फोल्डर पे पहुँच जाऊँगा। मेरे पास ये वाली फाइल है बॉल रिग की एंड इसे मैं ओपन कर देता हूँ। जो आपने लास्ट टाइम फाइल सेव करी होगी उसी तरीके से मुझे देखने को मिल रही है। आई थिंक इसके ऊपर कीज़ लगी हुई हैं, चेक कर लेते हैं। जी, कीज़ लगी हुई हैं इसके ऊपर। अभी हमें पुरानी कीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम इस पर बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके अपनी सारी कीज़ को स्क्रब करके सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, एंड राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर दूँगा। सही है। अभी पूरा ब्लैंक हो गया है, आप स्क्रब करके इसको चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी कीज़ नहीं लगी हुई। अपनी टाइमलाइन को जो है बिल्कुल सेट कर लें कि सेटिंग्स में जाके आप इसको चेक कर लें। विंडोज़ में जाएं, सेटिंग्स एंड प्रेफरेंसेस पे जाएं, यहाँ पे आप एनिमेशन सेटिंग्स, ठीक है, टाइम 25 FPS। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी एनिमेशन करें, एनिमेशन के वक्त आप जो भी मूवमेंट करते हैं तो ऑटो की भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं कि आपकी जो भी ज़रा से भी मूवमेंट होगी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली की असाइन कर देगा। अभी हम ऐसे ही जाने देते हैं एंड इसे सेव करें, ठीक है। एनिमेशन के लिए हमारा सीन रेडी है और आप चाहें तो नीचे कोई एक प्लेन वगैरह भी लगा सकते हैं या कोई ब्लॉक वगैरह अगर आप बनाना चाहें तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं जैसे कि एक पाथ बना लेता हूँ इस तरीके से एंड अपनी बॉल को जो है वो सेंटर में ले आता हूँ, यानी कि आप 2 प्रेस करें, 4 प्रेस करें एंड वाई फ्रेम मोड पे आ जाएं और इसको W के साथ X प्रेस करके और इस तरीके से सेंटर में कर दीजिए, ठीक है जी। सीन को रेडी कर लें और बिल्कुल इस तरीके से ग्राउंड एक बना दें बॉल का भी, ताकि आपको जो है बाद में कन्फ्यूजन ना हो। सही है। इस तरीके से आप चाहें तो ग्रिड को हटा भी सकते हैं ताकि आपकी एनिमेशन आप इसको क्लियरली देख सकें। ठीक है। मैं जा रहा हूँ अपने फ्रंट व्यू पोर्ट पे और यहीं से जो है मैं इसके ऊपर रेफरेंस वगैरह लगा के यहीं से एनिमेशन परफॉर्म करूँगा। एनिमेशन के लिए मेरे पास ये वाला रेफरेंस मौजूद है। मैंने एक इंटरनेट से जिप फाइल डाउनलोड करी थी और ये बिल्कुल बेसिक सी स्क्वॉश एंड स्ट्रेच की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पे साइड पे एक एग्जांपल देखने को मिल रही है, वो हमें बता रहा है कि कितने फ्रेम्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं, मतलब 6 से लेके 11 तक कितने फ्रेम्स आ रहे हैं और 6 to 5 नीचे की तरफ कितने फ्रेम्स आ रहे हैं। जहाँ पे फ्रेम्स यानी ये कम है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है और जहाँ पे फ्रेम्स ज़्यादा हैं वहाँ पे आपको बॉल ज़्यादा देर देखने के लिए मिल रही है, इसका मतलब स्पीड स्लो है, ठीक है जी। आप ये जिफ फाइल को अपने माया के अंदर डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते, सही है, वरना प्ले नहीं होगी। अगर आप देखना चाहें तो इमेज प्लेन जैसे आप इंपोर्ट करते थे और फोल्डर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आपने अगेन अपना पार्ट डिफाइन करना है जहाँ पे भी आपका रेफरेंस है, डाउनलोड्स में जहाँ पर भी है। मेरे पास ये वाली जिप फाइल है, मैं इसे ओपन करूँ अगर डायरेक्टली ये प्ले बैक नहीं होगी। अगर मैं आपको स्क्रब करके दिखाऊं तो ये प्ले नहीं हो रही, सही है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही। क्यों? उसके लिए मुझे एक JPEG सीक्वेंस चाहिए होगा। आप किसी भी एनिमेशन हुई हुई वीडियो
वीडियो अगर आपके पास रेफरेंस है या आपके पास जिप फाइल है तो आप उसको JPEG सीक्वेंस में ट्रांसफॉर्म कर लें किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से। सही। सो पहला स्टेप हमें ये करना है कि हम अपने रेफरेंस को प्रीमियर के अंदर या किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ले आके और उसको JPEG सीक्वेंस करेंगे। सो न्यू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। न्यू प्रोजेक्ट में आप कोई भी इसको रीनेम दे सकते हैं, ABC या जो भी आप फाइल नेम देना चाहें। ठीक है। फोल्डर पे जाना है, आपकी जो भी एनिमेशन वाली फ़ाइल थी आप इसे इंपोर्ट करें यहाँ पे। ठीक है। इंपोर्ट होने के बाद इसी का आप सीक्वेंस भी ले लें, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें यहाँ पे और आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस आ गया। आप अपनी टाइमलाइन को देख सकते हैं कि आपने अगर कोई चेंजेस वगैरह करनी है ड्यूरेशन के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो आप इसमें करके एंड नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाए, फाइल पे जाने के बाद एक्सपोर्ट एंड मीडिया। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+M है। सो मीडिया ओपन कर लें, विंडो आपके पास एक ओपन हो गई और अब आप यहाँ से फॉर्मेट पे आपके पास आ रहा होगा AVI या H.264, तो उसको आपको चेंज करके जो JPEG कर देना है और यहाँ पे प्रीसेट में आपके पास JPEG सीक्वेंस आ रहा होगा। आउटपुट नेम आप कुछ भी नेम दे सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड फोल्डर पे इसे सेव करना है। सही है। सो Ctrl+V करते हैं अगेन और मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। सो NE01 का एंड फाइल नेम में जो है मैं कोई भी न्यूमेरिक नहीं डालना अभी। सही है। सो बॉल स्क्वाश के नाम से, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, एंड इसे सेव करें। और बस एक लास्ट आपने चीज़ देखनी है कि आपकी बेसिक सेटिंग्स के अंदर, वीडियो में बेसिक सेटिंग्स के अंदर आपने जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट एज सीक्वेंस पे चेक लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा हो तो आप उसको लगा लें एंड देन सिंपली एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट होने के बाद आप अपने फोल्डर पे जाके इसे चेक कर सकते हैं। देखें इतनी सारी आपके पास 23 आपके पास इमेजेस आई है और जब आप इसको एरो कीज से प्ले करेंगे तो ये आपके पास 1 by 1 इमेज चल रही है। सो एनिमेशन यही चीज़ है कि फ्रेम टू फ्रेम जितने ज़्यादा फ्रेम्स आप बनाएंगे उतनी जब आप उसको एक साथ प्लेबैक करते हैं तो फिर वो मोशन में आती है और एनिमेशन हो जाती है। सही है। अब हम इसी फाइल को जो है वो माया के अंदर भी इंपोर्ट करेंगे एज अ इमेज प्लेन। सही है। सो इमेज प्लेन पे जाना है अगेन हमें। इमेज प्लेन की मेरे पास विंडो आ गई है और आप अपनी जो है वो लोकेशन बताएं इसको कहाँ पे आपने फाइल रखी हुई है। Ctrl+V और मैंने ये फ़ोल्डर बनाया था। फ़ोल्डर में जाके मेरे पास ये बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं। सो सवाल ये है कि मैं सारी इमेजेस को सिलेक्ट करूं या किसी एक को सिलेक्ट कर लूं। तो मैं किसी भी स्टार्टिंग वाली जो है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूं, एक को, एंड सिंपली ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आप चाहें तो उसको पहले तो अपने रेफरेंस के साथ सेट कर लें, जो अभी आपका सीन है उसके साथ सेट करें एंड स्केलिंग वगैरह भी कर लें। ठीक है जी, परफेक्ट। एंड अब आप इसको अगर स्क्रब करते हैं तो ये अभी प्लेबैक नहीं हो रही है। सही है। उसके लिए एक सेटिंग है, बस एक छोटा सा काम करना है। Ctrl+A प्रेस करें इमेज प्लेन को सिलेक्ट करते हुए एंड यहाँ पे आपके पास आ रहा है यूज़ इमेज सीक्वेंस। इसके ऊपर चेक लगा दें। चेक लगाने के बाद अब वो उस फोल्डर में जितने इसके फ्रेम्स होंगे नाम के साथ वो इसे रीड कर लेगा और अब आप इससे अगर स्क्रब करते हैं तो ये प्लेबैक हो रही है 23 फ्रेम तक, क्योंकि हमारे पास लास्ट इमेज 23 ही थी। ठीक है जी। सो ये हमारा रेफरेंस तैयार हो गया, सीन तैयार हो गया एनिमेशन के लिए एंड इसके ऊपर अब हम कीज़ का काम करते हैं। सो कीज़ के लिए ट्रिक क्या है भाई, एनिमेशन में आपने रेफरेंस को फॉलो बैक करना है और सबसे पहला स्टेप जो आपने एनिमेशन के लिए करना है वो अपनी मेन ड्राइंग्स को फिगर आउट करना है। जैसे मेरी मेन की जो है वो, पहले तो मैं अपनी बॉल को जो है वो हटा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। सो मेरी पहली की अगर मैं देखूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि बॉल अभी यहाँ पे नॉर्मल पोज पर है एंड देन लास्ट जो मेरा है वो मेरी लास्ट की यानी कि ये वाला पोज वो भी स्टिल है और जो मेरा मिडिल पॉइंट है यानी कि 11 पर जो है ये मेरी 3 मेन कीज़ है। सही है। सो 1 by 1 करके मैं इसके ऊपर मेन कीज़ जो है वो असाइन करूँगा। पहले तो आपने एक की यहाँ पे लगानी है 0 पे, एस प्रेस किया और एक की आपकी असाइन हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आपने जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है यानी कि आपने स्टार्टिंग पे लगा दी, एंडिंग पे अब लगानी है तो आपने फिगर आउट करना है कि लास्ट आपका फ्रेम कौन सा था। 23 पे जाएं एंड इसको एस प्रेस करके अगेन की असाइन कर दें। उसका जो मिडिल वाला की था यानी कि 0 से लेकर 23 का जो मिडिल आ रहा है उस पर आपने जाके एक की असाइन करनी है 11 पे, इस तरीके से। ठीक है। सो हमारी एक बिल्कुल बेसिक सी एनिमेशन जो है वो तैयार हो गई है। उसमें हो क्या रहा है भाई,
आप इसको प्लेबैक करें, बॉल ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसमें अभी हमने प्रिंसिपल वगैरह नहीं असाइन किया है, आप इसके ऊपर अभी प्रिंसिपल भी असाइन करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप चलें। सो पहला स्टेप हमने मेन ड्राइंग्स असाइन कर दी, दूसरा स्टेप है अब हमारा इन बिटवीन्स का। इन बिटवीन्स क्या होते हैं भाई? इन बिटवीन्स यानी कि ये 3D एनिमेशन है और 2D के अंदर भी यही चीज़ फॉलो अप होती है। सो पहले क्या होता है, 2D एनिमेशन में आपने 1 बाय 1 करके ड्राइंग करनी है, इसी तरीके से मेन ड्राइंग बनाई, फिर उसके बीच में आप जो है इन बिटवीन कीज़ लगाते हैं, यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं बीच में मूवमेंट्स में वो आप उसको असाइन करते हैं। सो 0 to 11 में हम चेक करेंगे कि इन बिटवीन कीज़ की कहाँ ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यही देखने को मिल गई कि बॉल यहाँ पे स्क्वाश हो रही है, ठीक है। बॉल यानी कि ज़मीन से फोर्स लेके फिर ऊपर उठी है, सही है। सो 4 फ्रेम तक बॉल नीचे थी एंड 5 पे जाके वो हवा में आ गई और यहाँ पे स्ट्रेच पोजीशन में। तो अभी हमारी बॉल नॉर्मल में हम यहाँ पे भी एक इन बिटवीन की लगाएंगे, इसी तरीके से आगे अगर कहीं ज़रूरत है तो वहाँ पे भी लगाएंगे। सो आप 0 to 11 पे चेक करें कि मिडिल में कौन सी की आ रही है। 5 पे आप जाके एक की असाइन कर दें, यानी कि इसको स्ट्रेच पोजीशन में दे दें। सो इन बिटवीन कीज़ में पहले तो आप फिगर आउट कर लें इसकी नॉर्मल पोज में जो है वो कहाँ पोजीशन चेंज हो रही है, एंड आप उसको इस तरीके से जो है वो इन बिटवीन कीज़ लगा सकते हैं। थोड़ी बहुत करेक्शन भी कर सकते हैं इसमें, और मुझे जो है ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं लग रही, मैं डायरेक्टली मूव ऑन कर जाऊँगा अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि स्क्वाश की तरफ। सो स्क्वाश पहले असाइन करते हैं, फिर बाद में स्ट्रेच असाइन करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि भाई स्क्वाश मेरा जो है वो कहाँ पे हो रहा है। सो 2 पे जाके जो है वो बिल्कुल बॉल मेरी हवा में, लेकिन अभी मुझे नीचे इसको लेकर आनी है एंड स्क्वाश करना है इसको, सही है। सो स्क्वाश के लिए हमने क्या किया था भाई, कंट्रोलर बनाया हुआ था। आप माइनस की वैल्यूज़ पे अगर जाते हैं तो इसकी आपकी बॉल जो है वो स्क्वाश हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको फ्लोर के ऊपर टच करें एंड स्क्वाश करके एस की प्रेस करें ताकि की असाइन हो जाए। नेक्स्ट आपने चेक करना है कि बॉल अभी देखें हमारी दोबारा हवा में उड़ गई है। सो 4 फ्रेम तक जो है वो स्क्वाश पोजीशन में ही है, मतलब कि हम 2 वाली जो हमने की लगाई है वो हम 4 पे भी इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सही है। सो आपने मिडिल माउस बटन दबाया, होल्ड करके रखना है और 4 पे लाकर रिलीज़ कर देना है एंड देन एस की प्रेस कर देनी है। सो आपकी जो 2 पे की थी वो भी आपकी 4 पे भी असाइन हो गई है, सही है। सो थोड़ी सी मूवमेंट भी है इसमें, चेक करें, बॉल आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। आप चाहें तो 2 पे जाके इसको थोड़ी वैल्यू कम कर लें, -0.5, राइट, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे जा रही है। एस की प्रेस करें ताकि असाइन हो जाए इस तरीके से, एंड देन बॉल हवा में जाएगी। सो 5 पे जाके आप देखें बॉल कहाँ पे पहुँची है और हमारी बॉल देखें कहाँ पर है, सही है। सो आप चाहें तो बिल्कुल नेक्स्ट फ्रेम पे जाके की असाइन कर सकते हैं, बट एक फ्रेम का गैप तो लाजमी दें, 1 या 2 फ्रेम का गैप का लाजमी होना चाहिए ताकि थोड़ी स्मूथ जो है वो एनिमेशन हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर रेयर कंडीशन है तो उस पर जाके आप लगा सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि 6 पे जाके की लगा रहा हूँ और इसको चेक करेंगे कि बाद में कोई मसला हो रहा होगा तो उसको करेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है और मैंने बॉल की पोजीशन चेक करी, 1 प्रेस किया +1 और स्ट्रेच असाइन कर दिया इसको। एस की प्रेस करी ताकि जो मेरी बॉल की मूवमेंट है वो सही हो जाए, सही है। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ और इसको चेक करते हैं कि 0 to 6 जो है वो हम सही जा रहे हैं या नहीं, ठीक है जी। बॉल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई है, स्लो हुई है बॉल की स्पीड, नीचे से तेज़ थी, ऊपर जाके थोड़ी स्लो हुई है, एंड देन आगे जाके बॉल ने अगेन स्पीड पकड़ी है, यानी कि ग्रेविटी ने इसको पुल किया है। अब हमें चेक करना है 11 to 23 में क्या क्या इन बिटवीन कीज़ या क्या क्या स्क्वाश हो रहा है, सही है। सो 16 पे जाके आप चेक करें तो थोड़ा बहुत सही जा रहे हैं हम, 17 पे जाके थोड़ी बहुत हमने चेंजेस करनी है, स्पीड थोड़ी यहाँ पे तेज़ हो गई है, सही है। सो 17 पे आप एक की असाइन करें और इसको नीचे की तरफ लाएं एंड इसमें स्ट्रेच की वैल्यू देनी है +, ऑलराइट। सो वैल्यू देने के बाद एस दोबारा प्रेस करें ताकि की असाइन हो जाए एंड यहाँ पे चेक करें, स्पीड चेक करनी है आपने, इसकी टाइमिंग वगैरह चेक करनी है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ 17 और 14 पे एक की असाइन कर रहा हूँ ताकि मेरे पास 2 फ्रेम का गैप आ जाए और इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इसे 0.5 के बजाय आई थिंक के 0.1 करते हैं, थोड़ा सा मिनिमम सा जो है आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आके 14 पे आप की असाइन करें 0.1, मेन एंटर की प्रेस करी एंड एस की प्रेस करी ताकि की असाइन हो जाए, ठीक है जी। 2 फ्रेम के गैप से मैं चल रहा हूँ
अगर कोई एरर होगा तो मैं उसको बाद में सही कर लूँगा। तो 17 पे जाके देखें स्ट्रेच है, 18 पे जाके उसने डायरेक्टली स्पीड तेज़ हो गई है क्योंकि, और हिट किया है फ्लोर को। सो हमें भी इसको हिट कराना होगा, और हिट करने पे स्क्वॉश हो रही है डायरेक्ट बॉल। सो आपने डायरेक्टली जाके -1 वैल्यू दे देनी है एंड इसको ग्राउंड के साथ प्लेस कर देना है। एस की प्रेस करी ताकि आपकी की जो है साइन हो जाए। 18 के बाद आप आगे जाएं तो बॉल ने नॉर्मल पोजीशन ली, मतलब कि थोड़ा सा इसने स्ट्रेच लिया है यहाँ पे 20 पे, और आप भी इसमें पॉजिटिव वैल्यू दे दें। सो देखिए रेफरेंस है हमारे पास, तो हम कितने अच्छी तरीके से जो है ना फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ स्क्वॉश देना है, कहाँ स्ट्रेच देना है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही हवा में तीर चला रहे होते तो फिर अभी ये काम नहीं हो रहा होता। सही है। सो 20 पे स्ट्रेच हुई एंड देन 22 पे नॉर्मल हो गई है। सही है। सो ऑलमोस्ट हमारी एनिमेशन जो है वो तैयार है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ताकि अगर कोई एरर हो तो हम उसे सही कर लें। ठीक है जी, मेरा कंट्रोलर भी गायब हो गया जी इस तरीके से। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाई मुझे 24 फ्रेम्स तक की टाइमलाइन चाहिए ताकि प्लेबैक भी मेरे पास उतना ही है। एंड प्ले करते हैं, ट्विंग ट्विंग। ठीक है जी, नाइस एंड स्मूथ हो रही है। मुझे कोई ऐसा इसमें एरर तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर आप कोई इसमें चेंजेस देखना चाह रहे हैं तो आप इसमें अगर आपको नज़र आए तो आप बिल्कुल उसको सही कर सकते हैं। स्टॉप करते हैं और एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर, क्योंकि हमने प्रिंसिपल्स की क्लास तो करी नहीं है, सो आप इसमें जाके देखें कि कितने प्रिंसिपल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो तो आ रहा है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच का। सो एच बॉल को प्रेस हाइड करते हैं अभी, एंड पहले देखें क्या रहा है, सीन क्या है। बॉल बाउंसिंग बॉल हो रही है, लेकिन एनिमेशन में प्रिंसिपल जो है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच के अलावा और भी प्रिंसिपल जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। सो आप अगर इसको प्लेबैक करें तो बॉल पहले नीचे दबी है, यानी कि ये एंटिसिपेशन है कि वो डायरेक्टली एक्शन पे नहीं जा रही। उस एक्शन से पहले जो एक्शन हो रहा है वो एंटिसिपेशन है। तो ये थोड़ी सी मूवमेंट उसने ली, यानी कि अपने आप को स्क्वॉश किया और फिर फ्लोर से जो उसने एनर्जी ली उसे रिलीज़ किया, और फिर उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद जो है वो हवा में जाती है। ठीक है, स्ट्रेच एंड ये स्क्वॉश। तो ये दो प्रिंसिपल्स हो गए, एंटिसिपेशन। और इसमें आप ये भी एग्जैजरेशन भी कर सकते थे कि बॉल ऊपर गई और फिर उसमें पर आ गए, या कुछ भी इस तरह की एग्जैजरेटेड सीन आप इसमें कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आप चेक करें कि टाइमिंग है बॉल के अंदर, यानी कि थर्ड प्रिंसिपल भी हमें देखने को मिल रहा है। बॉल एकदम से जो है रैंडमली ऊपर नीचे नहीं हो रही, बल्कि बॉल ने नीचे से स्पीड ली थी, नीचे बॉल की स्पीड थी, ऊपर जाके थोड़ी स्लो गई, एंड देन अगेन जब नीचे आती है तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके तेज़ हो जाती है। सही है। और जब नीचे ड्रॉप हो रही है तब भी आप देखें कि इसने पहले स्क्वॉश लिया है, ठीक है, उसके बाद ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे डायरेक्ट नॉर्मल नहीं हो गई। और सो ये छोटी सी एनिमेशन थी, और आई होप कि इसमें जो है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद 3 प्रिंसिपल्स तो देखें ज़ाहिरी हमें दिख रहे हैं, 3 या 4 दिख रहे हैं। स्लो इन स्लो आउट भी है इसके अंदर। ठीक है, आप इसके अंदर एक्सैजरेशन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इसमें इसके अलावा भी आपको अगर प्रिंसिपल्स नज़र आते हैं तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। और इसके बाद एक और एनिमेशन है, वो एनिमेशन मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो यानी कि सेकंड पार्ट होगा उसमें हम बॉल की मूवमेंट के साथ स्क्वॉश एंड स्ट्रेच वाली एनिमेशन करेंगे। प्रिंसिपल के बगैर एनिमेशन नहीं होती, एंड एनिमेशन कोई भी हो आपके पास रेफरेंस होगा तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। एंड छोटी सी वीडियोस बनानी थी, सो आपने रिग करके बॉल को और इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।